अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जिन बातों का मना किया गया वही बातें अब जोर पकड़ती जा रही हैं, यानी डील की बातें और हुकूमत को घर भेजने की बातें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि हुकूमत बस अब चंद महीनों की नहीं बल्कि चंद दिन की मेहमान रह गई है। उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर बगावत फैलाने वाले जो है वो सिर्फ ये पुराने हथकंडे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए। अलबत्ता उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो आग का दरिया गुजर कर आई है, लेकिन आज तक ना कोई एमएनए ना ही कोई एमपीए जो है वो नून लीग से टूटा है, बल्कि चट्टान की तरह से खड़े रहे हैं। मजीद आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज कहा कि जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर भेजेंगे। 2 लॉन्ग मार्च होंगी, एक 27 को है, दूसरी पीडीएम भी कर रही है, और जितनी ज्यादा लॉन्ग मार्च होगी उतना ही हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही उनका कहना था कि जो पीडीएम में पहले भी हमने मशवरा दिया था उस मशवरे पे अगर फॉलो किया जाए अदम एतमाद का तो हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। शहबाज गिल साहब ने आज कहा कि जो 4 लीगी कारकुनों का जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा 5वां भी है जिसकी मुलाकात हुई है, और ये सब कहते हैं कि शरीफ फैमिली को मतलब हटा दिया जाए और हमारी तरफ देखा जाए और मतलब लाइक मुल्क चलाने के लिए ये बातें जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। और वफाकी वज़रा की जानिब से कहा गया, शहबाज गिल साहब ने तो डील का भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुफिया डील भी कर रहे हैं, मुलाकात भी हो रही है। तो जब ये कह दिया गया है कि जो कोई बोले कि डील की जा रही है, आपको याद होगा DGI-SPR की वो कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने कहा था उससे सवाल पूछे वो कौन लोग हैं, कौन डील कर रहा है। बहरहाल ये इस वक्त सियासी मंजरनामे पर बातें जारी हैं, इसी पर जरा तस्करा कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों को हमने दावत दी है। मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब असेंबली की मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ होंगे डॉक्टर निसार चीमा, कौमी असेंबली के मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुसर्रत, ये किस किस्म की सियासी में कहूँगी मंजरनामे पर एक अजीब सी कैफियत है। अपोजिशन जिस अंदाज से सामने बताती है कि बस चंद दिनों की मेहमान है हुकूमत, अब गई तब गई, और अदम एतमाद की भी बातें करती है, और आप लोगों की जानिब से मुस्तकिल डील की बातें हो रही हैं, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के 4 नहीं बल्कि अब तो कोई 5वां भी है जिसकी मुलाकात हुई है। फरमाइएगा, वाकई ये डील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया, और मेरे भाई को भी सलाम। देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की बात है, जिस पे मेरा ख्याल है जो मीडिया के जो काबिल फ़हम और जो ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं उनको कम अज़ कम इस चीज़ को खुद उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए। मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में अगर हमने जो बात की है उस पर मैं बाद में आती हूँ। देखें, मरियम साहिबा उस दिन से हमारी गवर्नमेंट के दिन गिन रही हैं जिस दिन से हमने ओथ लिया, और हर दिन सुबह जब उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव होता है तो वो यही ख्वाब देखती हैं। ये अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। इसी तरह इन्होंने ये 4 साल ऑपोजिशन के अपने 4 साल ज़ाया किए। गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल भी ये हमारा हटा नहीं सके, और हम अपने जो हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमने गोल सेट किए हुए उनकी तरफ हम कारबंद हैं। और देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नादिया जो समझने की ज़रूरत है, हमेशा के लिए कोई भी नहीं आता। मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ। हम सही। लोग एक मैंडेट लेके आए हैं 5 साल का। 5 साल अब चौथा आपको पता है शुरू है। 5 साल के बाद अवाम की अदालत में जाएंगे, साफ वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम का क्या फैसला है, ठीक है। क्योंकि हम तो उन्हीं वो सिलेक्टर्स हैं हमारे, और हम उन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अगली जहां तक रहेगी बात, ये इमेच्योर लोग, ये वो लोग जो देखें इस तरह के ख्वाब कौन बुनता है, जिनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बगैर उनको कोई जनरल जिलानी या किसी जिया साहब की नर्सरी में पल के जिस तरह से इनको ये मुल्क प्लेटों में रख के दिया जाता रहा, उसके बाद भी जब इन्होंने विक्ट्री स्पीच 5 बजे से पहले कर दी थी, जबकि उस वक्त किसी एक एनएपीपी का भी इलेक्शन रिजल्ट पूरा लेकिन नहीं आया मुसर्रत हो। साहिबा, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, चलें ये तो ख्वाब देख रहे हैं और ये आपकी हुकूमत के जाने की बातें पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं जिससे ये बताते हैं कि ये डील कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, ये डील के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं नॉट फ्रॉम नाउ, जब से हमारी गवर्नमेंट है तब से, बल्कि इवन जब हम इनके जो पनामा लीक्स, खैर अब तो पेंडोरा लीक्स भी आ चुका हुआ है, और जब हम बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑपोजिशन कर रहे थे, अब मैं स्टार्ट करती हूँ राइट फ्रॉम धरना। देखें, इन्होंने हमेशा ये कोशिश की, ये बैकडोर चैनल्स को ऑपरेट करने की, मैनेज करने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये तो डायलॉग के लिए बोलते हैं, मैं एक्चुअल बोल रही हूँ कि अब इदारे ने अपने आप को न्यूट्रलाइज किया हुआ है।
और वो कभी किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनके ख्वाब है कि ये हम अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ। और एक और बात बताऊं, डील का मतलब क्या है इनके बकौल, या जो हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये तो पहले दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं, और अगर इनकी 4 साल दाल नहीं गली तो आपको क्या लगता है कि जो मरियम ने तबाही मचाई है अपने इदारों के एक एक इम्पोर्टेंट इदारे को इसने जिस तरह से हिट किया है, इवन सॉवरेनिटी के तक ये इन्होंने चैलेंज किया है। वो तो सब किया, लेकिन देखें अभी 4 नून लीगी कारकुनान का मिलना और 5वां मिलना, तो इसका मतलब मुलाकातें हो रही हैं और उन्हीं पावर कॉरिडोर्स में हो रही हैं जो आपने कहा कि अब वो न्यूट्रल हैं। देखो नादिया, उनसे तो ये हमेशा ही, जुबैर साहब ने पहले आप गौर करें, जुबैर मिले, डिनाई हुआ, फिर हाँ जी मिले थे, जब डीजी ISPR ने बोला कि भाई आप मिले हो, तो फिर उसके बाद कि जी वो तो मैं तो ये बात करने गया था। ये तो मिलते ही रहते हैं। और एक मुल्क में जब एक पॉलिटिकल आप एक ताकत तो है, ऑपोजिशन तो ये है, हमारे बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स तो इनका है, तो जब ये रिक्वेस्ट डालते हैं, बीच में लोग डालते हैं, तो इनकी ख्वाहिश ये होती है कि शायद ये इंगेज कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव चीजों के लिए तो मिले, लेकिन जो ख्वाब बना के ये लेके जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इदारा इनका बोझ उठाने का मुतहम्मिल हो सकता है। बिकॉज अवाम, देखो ये वो वाला दौर नहीं रहा जो पहले जमानों में था। आज तो हर इंसान के पास एक सेल फोन है ना जी, ये पूरे चैनल से भी ज्यादा ताकत रखता है। फिर आपकी जो अवाम है आ चुकी है, उसमें चले अब एक बात और जी देखें, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ये जाए ना, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान ये लगाएं, क्या उसको कहते हैं अपना ये लॉकडाउन। हेलो जी मैं सुन रही हूँ मुसर्रत, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। वो शायद वो कोई कैमरा बंद हो गया था तो मुझे लगा। जी अच्छा, मैं अर्ज करूं कि देखें, इन्होंने पहले जिस तरह से जी ये मार्च, फलाना मार्च, आर पार, फिर वो इनकलाब, और माशाल्लाह कहती है हम आग का समंदर पार किया है, या आग के दरिया को गुजर के PMLN तो सरवाइव इसी तरह ही करती रही, वर्कर की बात है। लेकिन मियां साहब और आप तो हमेशा जद्दा की और लंदन की पुरफजा मकामात पर ख्वाब बुन रहे हैं, ख्वाब बुनकर जाते हैं, एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रही हैं मुसर्रत साहिबा जी। निसार चीमा साहब फरमाइएगा, आप किस वसूख पे मरियम नवाज साहिबा चंद दिन की मेहमान गर्दान रही है इस हुकूमत को? कहा तरीक़ाकार भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, ये क्या डील हो रही है? देखिए मोहतरमा, मरियम नवाज साहिबा की बात तो एक तरफ हमारी बहन ने, मुसरत चीमा साहिबा ने 2 फिक्रे वो बोल दिए जो गालबन वो 1.5 साल बाद उनको बोलने चाहिए थे, लेकिन पहले उन्होंने बोल दिए। उन्होंने कहा कि जब उनको शिकस्त होगी, जब अवाम जो है अपने जो उनके ऊपर मजालिम हुए हैं 3.5 साल में, उसका बदला वोट के जरिए लेंगे, जब PTI हुकूमत को निशान इबरत बना देंगे, तो उस वक्त इनको बोलना चाहिए था जो फिक्रा उन्होंने 2 फिक्रे आज बोले। उन्होंने कहा जी कोई मुस्तकिल तौर पे तो नहीं आता, हमेशा के लिए तो नहीं आता। दूसरा उन्होंने सही कहा कि उन्होंने कहा जी कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल ये कि वो 1.5 साल बाद ये जो फिक्रा उन्होंने बोलना था वो आज बोल दिया। हकीकत ये है कि नविश्ता दीवार है, इट्स रिटन ऑन द वॉल, कि उनके साथ क्या होने वाला है। बात ये है, डील की बात क्या है? डील तो हमारी आवाम के साथ है, हमारी भरोसा है अल्लाह ताला के फजल करम पे, और हमारे देखें हमारा माजी गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की है इस मुल्क की, और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। यही चॉइस होगी, ये पाकिस्तानी अवाम के पास, और पाकिस्तानी अवाम ने तहैया किया हुआ है इंशाल्लाह कि आइंदा इन्होंने ये जो कुछ इन्होंने किया है उसका बिल्कुल ये है कि उन्होंने इसका जवाब देना है वोट के जरिए, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को लाना है। अच्छा, और तो नहीं, लेकिन ये जो खुफिया मुलाकातों का जिक्र हो रहा है, शहबाज गिल साहब कर रहे हैं, देखिए इनके असल में इनके लिए असल जो मसला बना हुआ है वो ये है कि जो अब हमारा कौमी और महबूब इदारा यानी पाकिस्तानी फौज जो है उसने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल गैर जानबदार रहना है। आइंदा इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो PTI तो कहीं नजर ही नहीं आनी इंशाल्लाह। अच्छा। फिर यह है कि हर तरफ इंशाल्लाह शेर ही शेर होना है,
मुस्लिम लीग नून ने इंशाल्लाह जीतना है और आइंदा इंशाल्लाह ये है कि फिर मुल्क और कौम निसार की चीमा खिदमत साहब, करनी जब है, आपने कहा जिस कि हमने हमारे पहले की थी। आपने कहा हमारे इदारे ने कह दिया है कि वो मतलब फैसला कर लिया कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे। ये बिल्कुल अच्छा। उनका वाजे ये फैसला है और ये कि तो जब ये इदारा वाला वाजे जो है फैसला है तो शाहिद खाकान अब्बासी क्या किसी और को सुन रहे हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि जिस दिन सपोर्ट चली गई अददी जो नंबर्स हैं वो खुद ही पूरे हो जाएंगे फॉर अदम आप एतमाद। ये फरमाएं, देखें अब ये फरमाएं कि ये इदारा गैर जानबदार है, इसी वजह से केपी में ये जो पीटीए ने शिकस्त खाई है। अच्छा। इसी वजह से इनको कोई और गैबी मदद नहीं मिल सकी, इसीलिए ये कि ये अपने अंजाम से दो चार हुए हैं। तो आइंदा इंशाल्लाह मुझे यकीन है, देखें मेरा कोई ये बराह रास्त कोई ऐसी मुलाकातें तो नहीं है, ना मुझे बराह रास्त कोई इल्म है, लेकिन मुझे यकीन है, अपने तौर पर मुझे यकीन है कि हमारा ये कौमी इदारा, हमारा महबूब इदारा यानी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की, उन्होंने इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में बिल्कुल गैर जानबदार रहना है जी। अच्छा, आइंदा इलेक्शन तक की बात आप कर रहे हैं, तो फिर अगर वो गैर जानिबदार हैं और आपने ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले दिए हैं तो फरमाइएगा निसार चीमा साहब, फिर अदम एतमाद लाने में नून लीग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं, लोग तो हम घर कॉन्फिडेंट हैं। हम देखिए उसमें नादिया दो वजूहात हैं। पहली ये, अगरचे ये कि ये इसमें भी वजन है इस राय में कि इनका एक एक दिन इस मुल्क पे भारी है, जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर छोड़ा है, अवाम की कब्र तोड़ दी है इन्होंने, मुसलसल महंगाई और बेरोजगारी के जो इन्होंने जो शेल गिराए हैं, जो बम गिराए हैं, और ये बमबारी मुसलसल हो रही है। ये जो मनी बिल आया है ये भी ये एक मजीद बमबारी है। तो बात ये है कि अगरचे ये एक बिल्कुल एक बड़ी एक स्ट्रांग ओपिनियन है कि इनको फौरन फारिग करना चाहिए, ये अजाब की शक्ल में मुसल्लत है और इनको फौरन फारिग होना चाहिए। लेकिन दूसरी राय ये है नादिया कि इनको, इन नालायक लोगों को, जालिमों को सियासी शहीद भी नहीं बनने देना चाहिए। इनको ये टिनोर पूरा करे ताकि इनको ये कहने का मौका ना मिले कि जनाब ये कि पिछले 3-4 साल में जो कुछ हुआ सो हुआ, हमने तो आखिरी साल में ये हमने दूध और शहद किनारे बहा देनी थी, हमने ये करना था, वो करना था। तो ये है कि ये इनको ये सियासी शहीद बनने का मौका ना दिया जाए। अच्छा, और दूसरी बात अच्छा, इसलिए आप ये अदम एतमाद लाने के हक में नहीं है। मतलब ये दो आपने बताया कि दो स्कूल ऑफ थॉट है विद इन पीएमएलएन, राइट? जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अच्छा। पूरी अपोजिशन में है जी। अच्छा, अगर पूरी ऑपोजिशन में है तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है वो अभी भी ये समझते हैं कि अगर उनकी तजवीज़ के ऊपर अमल कर लिया जाए, जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी कहती है अदम एतमाद लाने में, तो कामयाबी हासिल होगी। फिर मरियम नवाज साहिबा का जो जिक्र है वो मैंने इब्तिदा में किया। अगर ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं तो इसका मतलब फिर पीटीआई का बयानिया जो है वो ठीक है नून लीग के हवाले से कि विद इन नून लीग ही आप लोग अलाइंड नहीं हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे। इस लॉन्ग मार्च का भी जिक्र कर लें जिस पे फरूख हबीब साहब ने भी कहा, मुसर्रत चीमा साहिबा भी फरमा रही हैं कि 2 लॉन्ग मार्च से हुकूमत किस हद तक परेशानी का शिकार है। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। आज सिराजुल हक साहब ने भी, जो अमीर जमाती इस्लामी हैं, उन्होंने भी एहतजाज के हवाले से कहा कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ वो भी एहतजाज करेंगे। मुसर्रत साहिबा, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के हक़ में रैली निकालेगी और उसमें अवाम भी शिरकत करेगी। एक लॉन्ग मार्च का जिक्र जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी आप जानती हैं 23 मार्च को। ये जो बढ़ता हुआ ऑपोजिशन का मैं कहूँगी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, इससे किस हद तक हुकूमत में बेचैनी पाई जाती है? देखें, पहले भी मेरा मतलब यही था, मेरे भाई ने शायद समझा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो ये रेडी, इनका ये जो लॉन्ग गवाचा मार्च है, कहाँ से लॉन्ग मार्च? देखो, जब ये सारी जमातें इकट्ठी थी और एक ताकत बन के माशाल्लाह से आर पार करने जा रहे थे और क्या कुछ इन्होंने दावे नहीं किए। आप इमेजिन करें ना, कैसे लगता था। इनकी बातें अगर कोई यकीन कर लेता, तब हमारी बात पे यकीन कम ही था लोगों को, और लोग इनसे कोई सीरियस किस्म की इनकी बातों को उन्होंने सीरियस लेना शुरू कर दिया था। फिर बहुत सारे लोगों को मायूसी भी हुई। मैं मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि ये शायद कुछ फतह करने जा रहे हैं। शिकस्त इनका मुकद्दर है और उसकी वजह हम लोग नहीं है, इनके वो अमाल हैं जो ये मुख्तलिफ शक्लों में ये लोगों के ऊपर अजाब की तरह नाजिल रहे। और एक सूबे के ऊपर एक जमात जो नाजिल है आज तक, जिससे कचरा नहीं उठाया जाता, जिसने कुछ नहीं दिया सिंध को सिवाय करप्शन के, सिवाय लोगों के इस्तेहसाल के, और फिर ये आजमाए हुए लोग हैं। देखें, मैंने जो बात की थी वो ये है कि ये वक्त बताएगा कि हम लोगों की जो तवक्कुआत है उसके ऊपर कितना पूरा उतरे। लोगों को हमसे सारी तवक्कुआत हैं, इनको तो वो आजमा चुके हैं। अब इशू ये है कि वो हम 50% अचीव करते हैं, 60-70, ये डिपेंड करेगा। और एक मैं और बात बताऊं,
मैं जो अर्ज कर रही थी कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, उसकी वजह ये कि हम एक स्ट्रगल के तहत आए हैं। ये आए ना, इनके पास मुझे ये बताएं कि इनके पास मीनारे पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें इनकी, लाहौर इनके पास, और कितने लोग ये बीबी इकट्ठे कर पाई थी जिसने उस दिन आर पार करना था। देखें, हम 11 जमाते 1100 बंदा ना आया, मीडिया ने रिपोर्ट किया। आगे मुझे ये बताओ, स्ट्रगल के लिए, मूवमेंट के लिए जज्बा चाहिए, कॉज चाहिए। इनकलाब लाएगा वो जो लंदन बैठा दवाई लेने गया वापस ना आया। इनकलाब लाएगी वो जिसको अब मैं क्या बोलूं कि जिसने, जो अपनी जाती हैसियत में सियासी क्या कारकुन है, उसकी जाती जिंदगी में कितनी अचीवमेंट है, स्ट्रगल क्या है, अच्छा, मुझे बताया जाए। अच्छा, तो मुसर्रत साहबा, एक तो ये ऑपोजिशन का आपने बता दिया कि ठीक है, एक आपने बताया कि ठीक है, इस तरह से इनकलाब नहीं आते कि लीडर जो है वो लंदन में बैठा है एंड ऑल, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? विद इन तहरीक इंसाफ जो कुछ है, आज नूर आलम साहब को भी शो कॉज नोटिस दिया गया, ही स्टिल स्टैंड्स बाय इट। वो ट्विटर के ऊपर भी मुस्तकिल कह रहे हैं कि मैं कहता रहूंगा। और इसके साथ परवेज खटक साहब का भी जो एपिसोड था वो सामने आया, अहमद जवाद साहब जो थे वो सामने आ गए। तो ये विद इन पार्टी भी तो मसाइल हैं ना आप लोगों के। जी, पहले मैं ये लॉन्ग मार्च को खत्म कर लूं। देखें, लॉन्ग मार्च इन्होंने क्या करना है। देखें, वो कराची वाला जो है, आपको पता है, को स्क्रिप्ट पे जो अंकल लिख के दे देते हैं वो आके बोल देते हैं। वो उसको भी एक वसीयत, एक कागज के टुकड़े ने, एक बड़ी, इतनी बड़ी सियासी जमात उसको प्लेट में रख के दे दी। मैं जो कहना चाहती हूँ कि लोग इनके साथ किसी सूरत नहीं निकलेंगे। अब तो आप की बात मान जाए, क्योंकि लोग नहीं निकले। हाँ, ये मैं तो इसलिए कह रही हूँ ना कि ये इनका मार्च, दिसंबर, अप्रैल हमने बड़ा देख लिया हुआ है। इंशाल्लाह अगले मार्च की डेट अनाउंस होगी और तब तक मुद्दत भी पूरी हो चुकी होगी। अब हम बात आ जाते हैं हमारे डिफरेंसेस की। देखिए नादिया, सियासत के अंदर कुछ लोग दूसरी जमातों से भी हमारे साथ आए, कुछ हमारे एलाइज हैं। एलाइज तो हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कुछ ना कुछ मिच्योर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, और ये सारी इत्तेहादी जमातें हमेशा से ऐसे करती आई हैं। हमारे मुल्क की सियासत का तर्ज अमल ये है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको लगता है कि वो पुराने तर्ज पे कोई छोटी मोटी पिंच करके, ब्लैकमेलिंग करके अपने अज़ाइम पूरे कर लेंगे। तो उनको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी जात के लिए, कुर्सी के लिए नहीं बैठा हुआ। वो इस मुल्क के गरीब अवाम सोच के 22 साल स्ट्रगल की है। मैं नाम लिए बगैर बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग से चंद मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा पहले 1 to 1 भी मिलते हैं। भाई, जब अकेले मिलते हैं तो फरमाइशें और होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो फिर आके जी वो इनकलाबी लीडर बन जाते हैं। कभी कोई पार्लियामेंट के अंदर अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे देते हैं। एक्चुअली वजारतें चाहिए होती हैं। अच्छा। अब दूसरी जगह तो कुछ लोगों की ये कहानी है। जहां तक रह गई अहमद जवाद जैसे जोकर्स, कई बड़ी, जब सियासी जमात बड़ी हो जाती है तो मफाद परस्त भी, आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा ऐसी पार्टियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब उसमें पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी में कोई मसला नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है। नादिया, ऐसे मुफाद परस्त लोगों के बयान दागने से, आने से, जाने से नजरियों को, नजरियाती पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कई आए, कई गए। वो एस अकबर बाबर, वो जस्टिस वजीउद्दीन, एक दो जोकर्स और हैं। तो ये लोग, और ऐसा नहीं कि ये आगे भी खत्म हो जाएगा। हमारी अगली टेन्योर में भी आप देखिएगा ऐसे कई लोग आएंगे। कैसी सिलेक्शन थी कि सारे जोकर्स आपने फिर भर लिए थे? ये भी सवाल है। ऐसा हाँ, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बाकी तमाम पार्टीज जो वहां पे जोकर्स इसलिए एक्सपोज नहीं होते, दे लाइक जोकर्स। उनको ऐसे खुशामदी और उनको नवाजते हैं, नवाजने वाले लोग और वो नवाज़शें सहने वाले लोग, वो उनको सूट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को परफॉर्मेंस चाहिए होती है। अब ऑपोजिशन से पूछ लेते हैं। निसार चीमा साहब, इनकी पार्टी में कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है? एक दो लोग अगर ड्रिफ्ट अवे भी हो जाएं तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके ऊपर ऑपोजिशन कैश कर रही है कि पार्टी की अंदरूनी ढांचा है, ये अपने वजन से गिर जाएंगे, वाली बातें जो आप लोग करते हैं। और ना ही मेरी बहन समझती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो फर्स्ट मरहला है उसका भी आपको मालूम है कि वो रिजल्ट की रीजंस भी बता दिए गए हैं। तो सब कुछ अच्छा है। कहां से आपको लगता है कि ये हुकूमत चली जाएगी? वैसे नादिया, बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने अपने साबिक मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जिनको इमरान खान ने मुकर्रर किया था, उनको ये जोकर करार दे रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा, ये तो अजीब बात है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जस्टिस वजीउद्दीन जैसा एक नोबल आदमी, एक बावकार आदमी, जिसकी पूरी कौम उसकी इज्जत करती है, जब पीटीआई में शामिल थे फिर भी कौम उनकी इज्जत करती थी कि चले वो जो है वो अपने तौर पे नेक नीति के साथ, एक नजरिए के साथ खड़े थे।
लेकिन जब ये कि उन्होंने अंदर जाके वो घर के बेदी बने और जब उन्होंने ये देखा कि ये सारे यानी अमल और है और कौल और फेल में इस कदर तजाद है, तो फिर ये है कि उन्होंने इनको एक्सपोज किया। अब वो जोकर बन गए। यानी उस जैसी शख्सियत के लिए हमारी बहन जोकर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। ऑनेस्टली सच्ची बात यह है कि ये बड़ी अफसोसनाक है कि हम डिफरेंस ओपिनियन को इस हद तक ले जाएं कि अगले आदमी को ये है कि उसको इस तरह उसकी तौहीन करने पे आ जाए, तो ये तो बहुत अफसोसनाक है। देखें ये असल में पीटीआई का जो कल्चर है, ये जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है कंटेनर पे चढ़ के, असल बात यह है कि उसके असरात हैं जो ट्रिकल डाउन हो रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने वो जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया लोगों की पगड़ियाँ उछालने का, वो जिस तरह मौलाना फजल रहमान को वो मुखातब किया करते थे, यानी मैं वो दोहरा नहीं सकता। जिस तरह ये कि हर यानी शख्स की उन्होंने इंसल्ट की और ये है कि ओए ओए करके मुखातब करने का जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। अब निसार चीमा साहब, मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारी बहन और ये इस तरह के लोग जो हैं वो उस कल्चर से अपने आप को डिटैच रखें, दूर रखें। देखें, दूसरी गुजारिश ये है, देखें कि इनकी पार्टी में ये डिफरेंस की बात नहीं है, कोई डिफरेंस ओपिनियन की बात नहीं है, तो चू चू का मुरब्बा है। कोई ये मुशर्रफ का साथी था, कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई काफ लीग से आया, इधर से उधर से वो इकट्ठे करके उन्होंने चूचू का मुरब्बा इकट्ठा है। कौन सा किसी नजरिए पे इकट्ठे हैं जी? अपने मफादात, उन्होंने सही कहा कि वजारतों के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अच्छा, तो निसार चीमा साहब, क्योंकि ये बात सही है उनकी। अच्छा, क्योंकि वजारतें हैं, अपने जाती मफादात हैं जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी। हुकूमत के जाने के दिन आ गए, हुकूमत आज गई कल गई, इसे जाना होगा, तो फिर ये सिर्फ बयान है जो आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को देते हैं। एज सच यू आर नॉट सीरियस अबाउट डिसलॉजिंग द गवर्नमेंट, राइट, अंटिल दे कंप्लीट देयर टेन्योर। देखें, गुजारिश ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो है, जो नालायक और जालिम लोगों का एक टोला है, इसने अवाम के साथ जो कुछ किया है, इनके करतूत जो है वो उस लिहाज से ये सेल्फ सफिशिएंट है, खुद कफील है अपनी तबाही के हवाले से, जाने के हवाले से। इसको सच्ची बात है किसी मौसर अपोजिशन की भी जरूरत नहीं थी अपनी तबाही के हवाले से। जो इन्होंने करतूत इनके 3.5 साल में सामने आए हैं, अवाम ने क्या उसका बदला नहीं लेना वोट के जरिए? तो बात यह है कि ये तो बिल्कुल तबाही और अपनी जो अपना तनज़ुल है उसके हवाले से बिल्कुल ये है कि खुद कफील है। लेकिन ये है कि जो नजर आ रहा है अब ये है कि इनका जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। जिस तरह मैंने कहा, अगर अपोजिशन सारी जो है ये इस बारे में मुत्फिक हो और ये कि इनको ये फैसला कर ले कि इनको हमने ये है कि इनको इस अजाब से निजात दिलानी है, तो फिर ये है कि पीटीआई में बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं नादिया कि हमें अगर गारंटी हो जाए ये मुस्लिम लीग नून के टिकट की, तो वो छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। फिर यह कि अदम एतमाद लाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती है, तो ये जो बार-बार आप सब कहते हैं, ये एक अलग इशू है। अच्छा, आप लोग बार-बार कहते हैं कि अगर हमारी क़यादत ने करना है, ऑपोजिशन मुत्तफिक हो जाए, तो क्यों इत्तेफाक नहीं है ऑपोजिशन में? जब आप दोनों बड़ी जमातें और मौलाना फजलुर रहमान समेत सुबह शाम तबर्रा पढ़ते रहते हैं तहरीक इंसाफ पर, तो फिर अब इत्तेफाक क्यों नहीं है? इसलिए नादिया, जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी स्ट्रांग एक ओपिनियन ये भी है कि इन नालायक और जालिम लोगों को सियासी शहीद बनने का मौका ना दिया जाए। ये इनकी पहली और आखिरी बार है। अच्छा। कोई बात नहीं, 3.5 साल गुजरे हैं, 1.5 साल और सही, लेकिन ये किनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमें 1 साल और मिलता तो हमने ये कर देना था। हमने तो इसका ना मुसर्रत सही कह रही है ना, लॉन्ग मार्च कोई आर पार वाली बात नहीं है, ये बस एक लॉन्ग गवाचा मार्च आपने इसको कहा ना मुसर्रत। ये तो नादिया, ये तो मुस्लिम, ये सारी पीडीएम की क्यादत जो है, उसकी क्यादत जो है, उसका इज्तिमाई फैसला होगा कि हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, हमें अदम एतबार की तरफ जाना चाहिए, इनसे छुटकारे के लिए ये फौरी इकदाम करने चाहिए या इनको मजीद मोहलत देनी चाहिए और इनको सियासी शहीद ना बनने दिया जाए। ये फैसला हमारी पीडीएम की क्यादत जो है मिलकर फैसला करेगी। मुसर्रत, जस्ट लास्ट सेंटेंस, आई हैव टू क्लोज द शो। क्या आप देख रही हैं किसी भी मौके पर कि पीपल्स पार्टी और ये पीडीएम में जो जमातें शामिल है, ये एक हो सकते हैं, या आपको लगता है बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, सुपर कंफ्यूज्ड है इनकी पॉलिसी, इनको खुद पता नहीं इन्होंने क्या करना है। आप इमेजिन करें कि हमें कह रही है 2 दिनों की मेहमान है और हमारा मन दिल करता है कि ये सियासी शहीद ना बने। ये कुछ नहीं कर सकते, ना इन्होंने गवर्नमेंट की थी, ना ये ऑपोजिशन कर सके। हर वक्त डील के पीछे और हमारे पीछे पड़े रहे कि हमें रिलीफ दे दें, रिलैक्स कर दें। एक ने बाहर जाने की छुट्टी मांगी, दूसरे को तो हम इंशाल्लाह अपनी आला अदलिया में फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हम जा रहे हैं कि ये जो जमानती था इसको बुलाया जाए और इससे पूछा जाए। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा पार्लिमानी ओहदा लेके बैठे हैं कि इन्होंने
जिस बंदे की जमानत दी थी वो बिल्कुल ठीक है। हमारी 9 रुकनी कमेटी के अंदर जो इन्होंने दी है, सिवाय खतो किताबत के कुछ नहीं, बिल्कुल कैलबरी फॉन्ट कतरी खातरी दिया है, कोई इन्होंने टेस्ट नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। हम इंशाल्लाह ताला इनको हम बताएंगे कि आपके, और वैसे इनको गुड न्यूज दे दें कि इनके हर दिल अजीज लीडर को हम लेके आ रहे हैं वापस, इंशाल्लाह वो इनको लीड करेंगे। और देखें कि इनके साथ होता क्या है। देखें हम जो कह रहे हैं, हम इनके साथ होता क्या है। अच्छा चलिए यहीं पर अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया मुसरत, लेकिन आई थिंक आपने बता दिया कि आप इनके हर दिल अजीज लीडर को वापस लेकर आएंगे और फिर बताएंगे कि होता क्या है। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन एक आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में होश रुबा इजाफा हो रहा है, तो बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ कासिम सुमरो साहब से। सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोरोना के जो कराची में सबसे ज्यादा मस्बत केसेस की शरह सामने आ रही है, उस हवाले से हमने इनवाइट किया है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, कासिम सुमरो साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले पिछले 24 घंटों का हम जरा जिक्र कर लें कि पूरे मुल्क की जो शरह आई है मस्बत केसेस की वो 9.45% है। और आज काबीना की जो ब्रीफिंग हुई उसके बाद जब फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि सिंध और बिलखुसूस कराची में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस सामने आ रहे हैं। फरमाइएगा कि मस्बत शरह की केसेस कराची में इस वक्त क्या वाकई 40% है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची में इस वक्त 38 पॉइंट समथिंग व्हिच इज क्लोज टू 40%। आप बिल्कुल पॉजिटिविटी रेट यही है। और ज़्यादातर चूंकि हम सारे जो टेस्ट जीनोमिक टेस्टिंग नहीं हो रही कि पता चले कि सारे ओमिक्रॉन के केसेस हैं या जो पहले वेरिएंट थे उनमें से हैं, लेकिन चूंकि जो दुनिया से स्टडीज से ये साबित हुआ है कि दिस वेरिएंट इज मोर स्पीडली, जो इसे कहते हैं ना, बहुत फास्ट ये जो है वो लोगों में तक कंटेजियस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फैल बहुत रहा है, स्प्रेड इसकी बहुत ज्यादा है। और कराची तो में यही करते हैं कि कराची में क्या बच्चों में ये ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज ये भी जिक्र हुआ कि स्कूल के बच्चों में भी केसेस काफी सामने आए हैं कराची में। देखें, उसमें बहुत जब आपके पास सोसाइटी या कम्युनिटी स्प्रेड जब हो जाता है तो फिर वायरस जो है ना वो ये तो देखता नहीं है कि इसकी उम्र क्या है, इसका कलर क्या है, ये रिलीजन किससे ताल्लुक रखता है, तो वो तो सब में फैलता है। तो मुझे ये बात बताइएगा कासिम सुमरो साहब, ये आप बता रहे हैं कि ये एक सुपर स्प्रेडर की तरह है और बहुत तेजी से फैल रहा है। आप खुद कहते हैं कि 40% कराची में मस्बत केसेस की शरह है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिंध की इंतजामिया अभी तक जागी नहीं है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इतना फास्ट स्प्रेड, और ये दिसंबर से शुरू हुआ था एंड वेयर लाइक हाफ जनवरी हमने क्रॉस किया, और अभी ये भी बताया जा रहा है, पीएमए ने भी आज कहा है कि ये मजीद बढ़ेगी, अगले 2 हफ्तों में तो और ज्यादा केसेस सामने आएंगे। लेकिन ना तो एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए कोई खातिर खा चीज हो रही है, सियासी इज्तिमा भी जारी हैं, बाजारों के अंदर भी आप देख सकते हैं कोई औकात कार भी कम नहीं किए जा रहे। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एक्चुअली आपकी ये सारी बातें जो है जिस तरह हम पहले करते रहे हैं और अभी भी हम यही इस पे हमने लास्ट भी डिस्कशन किया, और ये हर रोज डिस्कशन में जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्कशन में सारी बातें हर रोज आती हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम जो हमने लास्ट टाइम जब हमने सिंध ने यूनिलैटरल डिसीजन लिए, तो फिर आपको पता है कि हमने कितनी सारी जो है वो आज तक वो जो वहां से यही आती है कि जी सिंध जो है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता। इसलिए हमने इस दफा एनसीओसी से रिक्वेस्ट की कि जी आप जहां जहां पॉजिटिविटी है, आप अगर हम यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे, हम ताजरों को कहेंगे कि जी आपके हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, हम स्कूल बंद करने का सोचेंगे या कोई और किसी किस्म की गदगन बिजनेसेस के ऊपर लगाएंगे, तो फिर ये लोग जो बाकी पार्टियां हैं, बहुत सारे सियासी लोग हैं, वो फिर अपराइजिंग करते हैं इन लोगों की, तब फिर गवर्नमेंट की रिट चैलेंज होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन माजरत के साथ सुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहला कोविड वेव आई थी उसमें यूनिलैटरल ठीक है डिसीजंस लिए, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ,
लेकिन उसके बाद से आप इसी चीज को उज़र बना के पेश करते हैं। आपको एनसीओ से मना नहीं किया कि आप एसओपी पर अमल दरामद नहीं करा सकते। ये काम तो आपका है। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी आपके पास है, ना तो आउटडोर डाइनिंग ना इंडोर डाइनिंग। मतलब कहाँ कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करता है, कहाँ कोई मास्क पहनता है। ये वो काम है जो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। वाई टू गो टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ अ लॉकडाउन? बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब ना पहला स्टेप ले रहे हैं ना दूसरा ले रहे हैं। नहीं, हमने इस पे हमने जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फुली जो है वो मोबिलाइज किया हुआ है कि आपको ये हो सकता है आपके इंफॉर्मेशन में ये चीजें ना आई हो, लेकिन बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारी वेडिंग हॉल्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो हमने बंद किए हैं, सील किए हैं, फाइन किए हैं, जहां पर इस किस्म के एसओपीज को फॉलो अप नहीं हो। लेकिन ये 2-4 जगहों पर अमल करने से, 2-4 जगहों पर बंद करने से ये मसला हल नहीं होगा। ये जब आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये कम्युनिटी स्प्रेड, इतनी बड़ी मशीनरी है सुमरो साहब। मुझे मालूम है आप लोग जो सील करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रही है, वो भी मेरी इत्तलात हैं माजरत के साथ, उस पर भी बड़ी शिकायतें हैं कि कई जगह तो बांध लिए गए हैं पैसे कि चलो ठीक है करते रहो काम ऐसे और फिर आके हम लेकर चले जाएंगे। कई जगह वाकई जुर्माने हो रहे हैं, कई जगह गवर्नमेंट की रसीदें नहीं काटी जा रही हैं और कई जगह काटी जा रही हैं। ये सब भी हम सबके इल्म में है, आपके भी इल्म में होगा। वी नीड टू डू समथिंग। आई थिंक कभी कभार ये लगता है कि शायद पूरा मुल्क बिलशमूल सिंध हुकूमत ये वेट कर रही है कि खुदा ना खास्ता क्रिटिकल केयर बढ़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स की कमी होती है। जहां वेंटिलेटर्स पे मरीज बढ़ते हैं हम उस वक्त फिर बड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन अभी तक वो सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें आज भी ये परेशानी है कि हमारे हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो अगर कोविड पॉजिटिव हो गया और वो आइसोलेशन में चला गया तो फिर खुदा ना खास्ता जब हमारे अस्पतालों में बर्डन आएगा तो कौन अफोर्ड करेगा उनको। लेकिन ये बात नहीं है, हम इस दोनों बातों को ख्याल में रख रहे हैं। हम इसीलिए आपके थ्रू हम अपने तौर पर अपना जितने जो मीडियम है उन तमाम को यूज करते हुए हम लोगों से सिर्फ एक बात कहते हैं, आप सिर्फ मास्क। ओके क्या सिंध भर में, खुसूसन कराची का क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है, इसकी शरह भी ज्यादा आ रही है, कहीं आप लोग रैपिड टेस्टिंग्स करके देख रहे हैं एंड रैंडम टेस्टिंग लाइक बाजारों के अंदर, लाइक स्कूलों के अंदर, ताकि पता चले कि व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स? देखें, हमें हॉटस्पॉट्स का पता है, लेकिन इस वक्त हम जैसे मिसाल में अपने डिस्ट्रिक्ट का बताऊं, डिस्ट्रिक्ट साउथ का बताऊं, मुझे हॉटस्पॉट्स का पता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द हॉटस्पॉट, इट इज एक्चुअली स्प्रेडिंग एवरीवेयर, इट इज विद द होल कम्युनिटी। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी स्पॉट के एक सर्टन एरिया के अंदर है। बहुत सारे, आप कराची के अंदर चले जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज मिलेंगे जो कम्प्लीटली पॉजिटिव हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब वो सारे घरों के घर पॉजिटिव हैं। तो हम टेस्टिंग का जो आप जिस तरह रैंडम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हमें नई एसओपीज ये भी मिली हैं कि जी आप टेस्टिंग करेंगे, एक घर का एक फर्द पॉजिटिव है तो इट इज 100% विद दिस न्यू वेरिएंट दैट एवरीबडी इज ईदर पॉजिटिव। अगर क्योंकि घरों के अंदर जा रहा है, घर के अंदर बैठा कौन मास्क किसी ने पहना होगा, लेकिन वो सारे लोग, इसका मतलब है पॉजिटिव है। हमने इंडोर डाइनिंग के लिए लोगों से कहा है कि आप खुद से इस बात को डिस्करेज करें कि आप गोइंग इंडोर डाइनिंग। हमने ये शादी हालों से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो फूड जो है वो बॉक्सेस में सर्व करें इंस्टेड ऑफ बुफे। आप सर्व करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट प्रोबेबली इज नॉट बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। यू नीड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। देखें ना जी, अगर वो इस बात पे अमल नहीं करते, जो हमने उनको गाइडलाइंस दी हैं, एडवाइजेस दी हैं, अगर वो इस पे अमल नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रेंजिंग मेजर्स पे ऊपर जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाएंगे। इस वक्त सुमरो साहब क्योंकि आखिरी 2 मिनट रहते हैं, टेस्टिंग की कितनी मतलब लाइक व्हाट्स द क्वांटम ऑफ टेस्टिंग इन सिंध 24 घंटों के अंदर? हम इस वक्त भी तकरीबन रफली अबाउट 18 से 19 हजार के करीब टेस्टिंग कर रहे हैं पर डे। सुमरो साहब ये फरमा दीजिएगा आखिर में मुझे कि जो बूस्टर्स इस वक्त लगाए जा रहे हैं और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है, एक्सपो सेंटर के अंदर भी है कराची में और सिंध के दूसरे इलाकों में भी है, मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स आपके काम कर रहे हैं? बिकॉज पहले तो फर्स्ट वेव और उसके बाद भी हमने देखा था जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई थी तो मोबाइल वैन्स भी हर जगह, स्पेशली इन एरियाज जहां पर लोअर स्ट्राटा हमारा रहता है, उसको आप लोग लगवा रहे थे जबरदस्ती। बिल्कुल, हमने ये वो भी मोबाइल वैक्सीन सेंटर भी रखे हुए हैं। हम 1 फ़रवरी से कंप्लीटली, जैसे अभी हमने शुरू किया कराची डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि जहां पर हम घरों के अंदर हमने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया, वो घरों के अंदर जाके वैक्सीन कर रही हैं।
इसी तरह से हम फिर हम इसकी जो है ना जस्ट लाइक पोलियो, जस्ट लाइक हम जो MR की कैंपेन करते हैं, इस तरह की हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि हम थोड़ा हमारी पोलियो कैंपेन आ रही है, तो उसके बाद हम इसको फुल फ्लैज लॉन्च कर रहे हैं ऑल ओवर सिंध। अच्छा सुमरो साहब, ये फरमाइएगा कि व्हाट इज द रेड फ्लैग फॉर द सिंध गवर्नमेंट? लाइक 40% के ऊपर भी जाहिर है कि सिर्फ अभी रिक्वेस्टिंग है और लोगों से कह रहे हैं प्लीज आप अमल दरामद करें। टिल व्हाट परसेंटेज के बाद मैं समझती हूं कि आप लोग ये समझेंगे कि हमें बड़े ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे? देखें, हमारे लिए ये भी रेड फ्लैग है। 10% से ऊपर आना गवर्नमेंट के लिए रेड फ्लैग है। हमारी एंटीना जो है ना इस वक्त भी घूम रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। हमारी टीम्स जो है ना वो हॉस्पिटल्स, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ, हम उनको भी जो है वो स्ट्रिक्ट मेजर्स के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुदा ना खास्ता उस नहज पे न जाएं जहां पर हम पहली, सेकंड, थर्ड वेव में गए थे। तो हम उससे बचने के लिए आज हमारा हेल्थ केयर निज़ाम थोड़ा सा बेहतर है, हमें मैनेजमेंट थोड़ी हमारी बेहतर है, हमें कोविड को मैनेज करना, हमारे इवन जनरल फिजिशियंस को भी अब आता है, हमारे लोगों को भी आता है। लेकिन स्प्रेड को रोकने के लिए हम सिर्फ एक छोटा सा मास्क है वो हम पहनने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि अब वो पहन लें, हम इसको फ्लैट कर देंगे, हम ये जो है हमारा स्प्रेड कम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से आगे जाना है। इसकी ये कोई तरीका हमें आज और कल हमें ये नहीं, लेकिन ये मैं आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, अगर खुदा हमें हमारे जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे हेल्थ केयर स्टाफ के ऊपर और ये बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, तो हमें किसी और जो है वो सख्त एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सुमरू साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड जैसे आपने कहा कि लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट ही अभी की जा रही है और सिर्फ उनको बताया जा रहा है कि देखें मास्क पहने, समाजी फासला रखें, क्योंकि ये 40% भी एक रेड फ्लैग है कराची में। और पूरे मुल्क में भी अगर शरह मस्बत केसेस की 10% तक पहुँच रही है तो इसका मतलब है कि हमने अपने आप को कोरोना से बचाना है और उसका एक वाहिद हल सिर्फ मास्क पहनकर है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराएं ज़रूर कराइए, इसलिए क्योंकि कोरोना हर जिस्म में मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। जिन्होंने वैक्सीन कराई है उनके ऊपर इतना असर नहीं होता और फिर वो माइल्ड जो है जिसे कहते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ फिर आसानी से आप गुजार लेते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।